बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया की खूबसूरती कई चीज़ों से है, लेकिन अगर किसी खातून से पूछा जाए तो वो कहेगी ख़वातीन से है। मर्द से पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा कि ख़वातीन से है। ये ख़वातीन किसी भी रंग में हो। इनफैक्ट अगर हम खातून को सिर्फ़ खातून के ब्रैकेट में न करें तो जितने भी रिश्ते इनके साथ जुड़े हुए हैं, हर रिश्ते की अपनी लज्जत है। जिन घरों में 6-6 7-7 बेटे हैं वहाँ बेटी नहीं होती, तो माएँ और बाप तरसते हैं बेटियों को, भाई भी तरसते हैं बेटियों, उनकी बहनें उनके घर में नहीं हैं। क्योंकि जिस घरों में बहन होती है, जब बेटी होती है, वहाँ थोड़ी सॉफ्टनेस होती है। वैसे तो हम नाशुक्र हैं, अब वो लोग आकर सर से पैर तक जो जो नेमतें हमको होती हैं, हम उनको शुक्र नहीं करते, उनकी कदर भी नहीं करते। छिन जाती हैं तो फिर रोते रहते हैं। यानी घर में लड़कियां हों तो ज़ाहिर है उनके होने से आप बहुत सारे सॉफ्ट हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं। आपको कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आप उन पर गुस्सा कर सकते हैं, पर आप नहीं करते और उनके लिए दरगुजर करने का इम्कान होता है। ये जब बच्चियों की शादियां होती हैं, उन घरों में आम तौर पे खुशी की लहरें बहरें होनी चाहिए, पर 100 में से 10-12 लोग ही हैं कि जो शादी के कुछ अरसे के बाद भी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं होते, खुश नहीं होते, आलमोस्ट बेजार हो जाते हैं। शादी के 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अगर आप फिर से उसे खूबसूरत बनाना चाहो, उसे रोमांस से भरना चाहो, तो क्या करना चाहिए? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। देखिए, आपका घर रूटीन का, आपके कपड़े रूटीन के, आपका बेडरूम रूटीन का, आपका अपनी बीवी को देखना रूटीन का, आपका खाना रूटीन का, आपका लड़ना रूटीन का, तो उसमें ताजगी कहाँ से आएगी? हम तो ताज़ा पौधे, ताज़ा खुशबू, उनकी ताज़ा कलियाँ, इवन थोड़ा पत्ता को मुरझा जाए तो वो कतीरा से लेके जाके उसको काट देते हैं ताकि एक उस फल की शक्ल भी ताज़ा रहे। जहाँ जहाँ लड़का लोग अपनी माँ के ज़ेरे असर चले जाते हैं या हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी से खुशी, खूबसूरती और रोमांस उनकी आंखों के सामने देखते देखते रुखसत हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, जब आप निकाह करने गए थे तो पूरे ख़ानदान ने ये समझा था कि आप आकिल भी हो, बालिग भी हो और अब आप अपनी ज़िम्मेदारी उठा सकते हो। लेकिन आपने अपनी माँ के गलत फ़ैसले और बहनों के गलत मशवरों पे अपनी ही खुशी को, अपनी ही खुशी के दरिया को गदला कर दिया। अपनी ही खुशी के चश्मे को, जिसमें से पाक और मुसफ़्फ़ा पानी निकलता था, आपने उसको बिल्कुल मैला कर दिया। अब उस बेचारी की ज़िंदगी में आपकी वजह से ये रूटीन आई और आप उसके कदरदान नहीं हो। वो सुबह खाना बनाती है, आप उसके कदरदान नहीं हो। वो सारी रात बच्चे के लिए जागती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, आप उसके कदरदान नहीं हो। वो आपकी केयर करती है, आपके माँ की, आपके घर वालों की, आप उसके कदरदान नहीं हो। वो घर को साफ़ रखती है, आप उसके भी कदरदान नहीं हो। वो आपके कपड़े इस्त्री करती है, आप उसके भी कदरदान नहीं हो। अल्लाह माफ़ करे, किस पत्थर और पथरीली मिट्टी से बने हुए हो, किस चीज़ से बने हो कि तुम्हें उस लड़की की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। पर ना करो, इसकी कीमत तुम्हारा दिल, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा नफ्स अदा करता है। अल्लाह के रसूल का एक खूबसूरत जुमला है, वो फरमाते थे कि जब किसी खूबसूरत औरत को देखो तो पलट के अपने बीवी के पास पहुंचो। अल्लाह ने आपको ये खिलौना दिया पाकीज़गी के लिए, ताकि उसको देखने के बाद, उसके वजूद को देखने के बाद, उसकी शक्ल देखने के बाद आप फिर दोबारा किसी तसव्वुर गुनाह की तरफ भी ना जाओ। इसीलिए अल्लाह ने दूसरी शादी का उसकी इजाज़त दी, तीसरी की इजाज़त दी, चौथी की इजाज़त दी, ताकि आप उस पर कॉन्टेंटेड हो, उस पर आपका दिल मुतमईन हो और सिर्फ निगाह आपकी वहीं फोकस हो, इधर उधर ना जाए। अच्छा, जब आपकी इधर उधर नज़र भटकने लगती है तो आप सोचिए इसका ज़िम्मेदार कौन है? या तो आप हैं या आपकी माँ है, बीवी नहीं है। उसको तो आपने मुसल्लन बना के रख दिया। सो अगर रोमांस वापस लेके आना है तो आप सोचो, आप बीमार होते तो वो तीमारदारी करती है, वो होती है तो आप कब तीमारदारी करते हो? आपकी तो माँ आपको पास बैठने नहीं देती। आप तो किसी को बता दो कि मैं उसके लिए छुट्टी कर रहा हूँ तो आप उस घर में नक्कू बन जाओगे। आप हो क्या चीज़? बादशाह हो, वज़ीर हो, क्या हो कि आपके लिए वो अपनी जान तज दे? जब उसकी बारी आए तो आप उसके लिए 2 घंटे साथ ना बैठो। यूरोप में, अमेरिका में अब प्रेगनेंसी के दिनों में लड़कियों को जैसे छुट्टी मिलती है, मर्दों को भी छुट्टी दी जाती है कि अपनी बीवी के साथ रहो, कि उस मुश्किल लम्हे में उसका हाथ पकड़ के उसके साथ बैठो। खातून अगर सजना संवरना छोड़ दे तो मानो आप निकम्मे और नाकारा हो गए।
خاتون کے ہونٹوں پہ اگر لپسٹک نہیں لگتی، خاتون کی آنکھوں میں اگر چاہت کی مسکراہٹ نہیں آتی، خاتون کے کھانوں میں اگر چٹنیاں اور مسالے شامل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے وہ جس طور پہ آپ کو سوچتی ہے اس نے سوچنا کم کر دیا۔ اگر خاتون آپ پہ خرچ کرتی ہے اور آپ کے لیے اپنے پاکٹ منی میں سے بچاتی ہے اور آپ پہ اسپینڈ کر کے اس کو روح کو راحت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے محبت کا یہ تعلق زندہ ہے۔ شادی کے 10 سال بعد، شادی کے 5 سال بعد، شادی کے 15 سال بعد، میں نے تو شادی کے 25-30 سال کے بعد بھی لوگوں کو اس تعلق کو زندہ رکھتے ہوئے اس میں پورا رومانس ہوتا ہے۔ اگر لڑکی خوبصورت کپڑے پہنتی ہے عورت بننے کے بعد بھی، اور اس کی تراش خراش پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو، کمپلیمنٹ کرتے ہو، تو آپ کا رومانس زندہ رہے گا۔ اگر آپ اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہو اور آپ کی بیوی بن سنور کے آئی ہے، تو اس لمحے آپ کی نگاہوں میں جو مسکراہٹ ہوگی، اور اگر آپ تحسین کا ایک جملہ کہہ دو کہ ماشاءاللہ یہ سوٹ کب لیا، کہاں سے لیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، تو وہ جو جیلس ہیں، وہ جو خاندان میں تپے ہوئے ہوتے ہیں، جو آپ کو ڈی گریڈ کرتے ہیں یا کم از کم آپ کو وہاں سے آپ کا رستہ بدلتے ہیں، اور آپ وہ خاندان کے لوگ جو آپ کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، ابا بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ڈائیورٹ ہونے پہ آخرت میں کچھ نہیں ہے، آخرت میں کیئر کرنے پہ ہے۔ آخرت میں بیوی کا محبت سے حسن سلوک اور اس کا خیال رکھنے پہ اجر ہے، ماں کا اجر اپنی جگہ پہ۔ لیکن آئی ڈونٹ نو یہ جو بدتمیز اور بد تہذیب ساسیں ہیں یہ کہاں پہ ہوں گی، یعنی جنہوں نے بے شمار زندگیاں برباد کر دیں اور بد دعائیں لیتی ہیں، یہ اس وقت ہوں گی کہاں؟ آپ وہاں ان کے پاؤں میں جنت ڈھونڈتے پھرو گے تو جنت آپ کی کہیں اور ہوگی۔ رشتے ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، رشتے اذیت کے ساتھ نہیں ہیں، رشتے جبر کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی کے بھی کہنے پہ اس کو بے عزت کر دیتے ہو، آپ تو مرد ہی نہیں ہو۔ مرد تب بنتا ہے جب آپ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ تازہ دم ہے، کھلتی ہے، جب وہ مسکراتی ہے، جب وہ اچھا کھانا بناتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے، اور آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنی محبت کو اور رومانس کو زندہ رکھنا ہے تو اپنی بیوی کو پھر موٹی بھینس نہ بننے دیجیے، اس کو نارمل انسان کی بچی رہنے دیں، اور یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوگا۔ وہ دکھی ہوگی تو کھائے گی، کھائے گی تو پھیلے گی، پھیلے گی تو ظاہر ہے پھر اس کی حد نہیں رہے گی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب شام کو آئیں، اگر آپ کی گلیاں چھوٹی ہیں تو کبھی کسی ماں کا یا بہن کا یہ جملہ مت رہیں، ہماری عورتیں باہر نہیں جاتی، خود تو وہ ہر جگہ جاتی ہیں، تو اپنی بیوی کو اپنے موٹر سائیکل پہ بٹھائیے، دونوں طرف ٹانگیں کر کے نہ بٹھائیے، ایک سائڈ پہ وہ ڈیسنٹ لگتا ہے۔ پارک میں لے کے جائیے، بچہ ہے تو اسے آگے بٹھائیے، اس کی گود میں دیجیے۔ 20 سے آدھا گھنٹہ واجب ہے، لازم ہے آپ پہ کہ اپنی بیوی کو سانس لینے دیں، اس کا ہاتھ پکڑیں، ایک ہاتھ میں بچہ پکڑیں، اس کو مت پکڑائیے، تو اب آپ وہاں ٹہلیے۔ یہ 20 منٹ جو فریش آکسیجن، جو فریش ہوا آپ کے اندر جائے گی، اس 20 منٹ میں بیوی کو تھوڑا بک بک کر لینے دیجیے۔ وہ گھر کی کچھ شکایتیں کر لیں، مت سنیے، ادھر سے سنیں ادھر سے نکالتے جائیں۔ کوئی دفتر کی بات بتانی ہے تو بتا دیں، پر یہ وہ ہوگی ونڈو جہاں سے تازہ ہوا اس کو آتی ہے۔ ہم تو کمرے بند نہیں کرتے، کمروں میں کھڑکیاں رکھتے ہیں، کھڑکیوں میں شیشے ہوتے ہیں، شیشوں کے ساتھ جالیاں ہوتی ہیں تاکہ تازہ ہوا آتی رہے۔ زندگی میں کیوں نہ آئے؟ زندگی میں جب جب آپ تازہ ہوا کا آنا بند، تازہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ بات کرنے سے، سننے سے، شیئر کرنے سے۔ جو اس پہ ظلم ہوا ہوتا ہے اس غریب نے کہیں تو کہنا ہوتا ہے، آپ سن لیا کرو۔ آپ نہیں سنتے تو پھر وہ کس کو سنائے گی؟ پھر اس کے دل میں ڈپریشن بھی جائے گی، انزائٹی بھی ہوگی، ٹینشن بھی ہوگی، اور اس کا نقصان آپ کے بچوں پہ وہ غصہ کرے گی، یا کہیں آپ سے بھی بدتمیزی کرے گی۔ لیکن اصل یہ فکر آپ کو ہونی چاہیے کہ کوالٹی آف لائف آپ کی برباد نہ ہو، محبت آپ کی بے دم ہو کے گر کے مر نہ جائے۔ اس کا دل خوش ہوگا تو وہ جوان رہے گی، اس کے کانوں میں اچھے جملے پڑھتے رہیں گے تو انرجیٹک رہے گی، آپ اس کی تعریف اور تحسین کرتے رہیں گے تو اس کے ہاتھوں میں ذائقہ خدمت لڑکی خدمت کرنے سے کبھی نہیں مرتی۔ لڑکی جب تعریف نہیں پاتی، اونرشپ نہیں پاتی، اور آپ اس کو اون نہیں کرتے تو رومانس کہاں کا رومانس؟ پھر آپ ہفتے مہینوں گزر جاتے ہیں، سیکس بھی نہیں کر پاتے، آپ اس لذت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، اس عبادت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ نے آپ کو استحقاقاً دی۔ حضرات، 2 چیزیں اور کیجیے، اپنی بیگمات اگر موٹی ہونے لگیں تو ان کو موٹیویٹ کیجیے۔ ویسے موٹی از ویٹنگ ٹھیک نہیں ہے، ان کو موٹیویٹ کیجیے
کہ अपने आप को वो दोबारा तरोताज़ा रखें। अगले बच्चे के लिए भी उनको बेहतर रहना चाहिए, खुद आपके लिए भी उनको आपको अच्छी लगेंगी, फिर आपकी निगाह दूसरी औरतों पे नहीं जाएंगी। ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें ताजगी रहे तो आपका ईमान महफूज रहता है, आपकी खुशी महफूज रहती है, आप अंदर से हरे भरे रहते हो, आपका घराने को जी चाहता है। पर अगर वहाँ युबूसत तारी हो, लाइक जो थोड़े आसूदा हाल हैं उन्हें अपनी बीवियों को जिम भेजना चाहिए। जिम भेजने के बाद एकदम से उनकी ज़िंदगी में ताजगी आती है। खुद आप अपने घर पे कोई जिम की 1-2 मशीनें ला के उनको दें, माँ या बाकी इज़्ज़ाकार मुखालफत करें, जो मर्ज़ी करें, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये सांस लेने जैसी चीज़ है। आप जिसको भी लेके आओगे उसको अगर भैंस बना लोगे और उसकी बेकदरी करोगे, उसकी नाकदरी करोगे, तो कितनी देर ये तजर्बे करते रहोगे। एक बात और याद रखिएगा, इस रीजन में औरतें सिर्फ इसलिए डरती हैं अपनी बेकदरी से। उन्हें दूसरी शादी से, तीसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनकी कदर में कमी न करो, अगर आप उनकी मोहब्बत में कमी ना करो, अगर आप उनके रिस्क में कमी ना करो, तो आपका रोमांस और मोहब्बत बिल्कुल ताज़ा दम रहती है और आपके बच्चे भी खुश होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाती है। तो किसी और के कहने पे अपनी ज़िंदगी का तमाशा मत बनाइए। मैं खालिस मर्दों से बात कर रहा हूँ, और वो ख़वातीन जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, टीन एज में, उससे बड़े, प्लीज़ अपने बच्चों से बात किया करो कि मर्द बनना है, बड़े होकर अपनी बीवी की और अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी लेनी है। महल्ले वाली ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, ना आपकी बहनें ना भाई। बहनें भाई ओके, उनकी मोहब्बत एक हद तक मुनासिब है, जब तक आपकी शादी नहीं होती आप उनको फीड भी करते हो। लेकिन जब आपकी अपनी ज़िंदगी में अपनी औरत आ जाती है, अपने बच्चे आ जाते हैं, तो फिर आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, कोई और नहीं है। इस प्रायोरिटी को जब माएँ नहीं सिखाती, नहीं समझाती, उसका पूरा बोझ माँ पे पड़ता है। वे बहुत नाखुश भी रहती है और पूरा प्लानिंग और साजिशें करती है कि किसी तरीके से, अच्छा वहाँ ना खैर आती है, ना सुख आता है, ना दुआ आती है, सिर्फ एक घुटन होती है। और उस घुटन का शिकार कौन होता है? सबसे पहले मर्द होता है। जब भी ज़िंदगी में ताजगी चाहिए, खूबसूरती चाहिए, रोमांस ताज़ा चाहिए, तो आप अपने रिश्ते को दोबारा से ताज़ा कीजिए। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, ताज़ा दम होते हैं, तो फ्रेश फील करते हैं। ये फ्रेश फीलिंग आपकी ज़ुबान से होगी, आपकी आँखों से होगी, आपके होंठों से होगी, आपके हाथों से होगी, आपकी जेब से होगी और आपके अंदाज से होगी। अपनी बीवी को खूबसूरत रखिए, जिम भेजिए, वॉक कराइए, मोटिवेट कीजिए, उसकी नींद पूरी होने दीजिए, कभी कभी उस पर लाड उठाइए, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसकी तहसीन कीजिए। अपने शौक़ से उसके माँ बाप से मिलवाने भी लेके जाइए। उसके बहन भाई अगर मिलते हैं तो उनके साथ उनकी खातिर खिदमत भी कीजिए। ये उसको चार्ज कर लेंगे अपनी मोहब्बत के लिए। अदरवाइज़ ज़िंदगी में रोबोट कैसे खुश हो सकता है और रोबोटिक लाइफ वाले लोग कैसे मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं? एक बेरूह, बेदम, मरी हुई ज़िंदगी कि जहाँ दफ्तर से घर आने को जी नहीं चाहे और घर अब बंदा आ जाए तो फिर मोबाइल लेके बैठ जाए और ज़िंदा इंसानों को देखने को जीना चाहे। चॉइस आपका है, एक बुरी ज़िंदगी या एक बहुत शानदार, पुरलुत्फ़, खुशबूदार और मोहब्बत भरी ज़िंदगी। सो इसको चॉइस कीजिए, ये आपको ज़्यादा अच्छा शरीक सफ़र बनाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।